अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, दिन का वक्त है और इस वक्त 33 टेम्परेचर है सेंटीग्रेड अगर हम बात करें शहर कायद के अंदर, जबकि इसका जो एहसास है, जो शिद्दत है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। लोग साया ढूंढ रहे हैं, पंखे के नीचे बैठना चाहते हैं। जिनके पास एयर कंडीशन लगा हुआ है वो एयर कंडीशन में बैठना चाहते हैं क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। मगर हमने देखा है कि पिछले कई सालों से हर साल ऐसा ही होता है कि जब गर्मियाँ बढ़ती हैं और लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा में और पंखे में बैठ सकें, तभी ये पंखे बंद हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की। अब जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोड शेडिंग की इत्तलात मौसूल होना शुरू हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि जनाब, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बकौल के इलेक्ट्रिक के वो एरियाज़ लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ भी गैर एलानिया घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा की लाइट चली जाती है। और जो ऐसे इलाके जहाँ पर के इलेक्ट्रिक कहता है कि जनाब यहाँ चोरी है और यहाँ पर भी यहाँ लोड शेडिंग होगी, वहाँ लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। ली मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर रिहायशी कारोबारी तबका बुरी तरह पिस रहा है लोड शेडिंग की वजह से। 12 से 16 घंटे का दौरानिया है लोड शेडिंग का, यानी कि सारा दिन ही लाइट नहीं होती। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, शहरी इस गर्मी में कितने शदीद परेशान हैं और क्या कहते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस शो में। लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। हाँ, कितने घंटे जा रही है? तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे? हाँ जी। क्या हिसाब है, मतलब 2 घंटे की, 2 घंटे की पीरियड, 2.5 घंटे की 4 दफ़ा? 4 दफ़ा। तो बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं? बिल भी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। तो कंप्लेन की आपने कि इलेक्ट्रिक को भी फ़ोन करने की कोशिश की कि भाई क्यों जा रही है जब बिल भर रहा हूँ मैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि यार ये टीएमटी पे आप लोगों के लोड ज़्यादा है, ये वो बिल नहीं आ रहे, ये वो। हम तो भर रहे हैं बिल। आप भर रहे हैं? हाँ जी। तो सवाल मेरा ये है कि अभी गर्मी में जब लोड शेडिंग बढ़ जाती है, कारोबार मुतासिर किस तरह होता है? कारोबार फिर ये गाहक आते नहीं है ना, दिन में तो तकरीबन नामुमकिन है। फिर वो शाम होती है, ठंडा टाइम होता है तो फिर कोई गाहक लगते हैं, वरना दिन में तो लोग घरों से ही नहीं निकल रहे। किस तरह से होता है? कितना बिल आ रहा है आपका? तकरीबन 4। घर का तो ज़्यादा आ रहा है, दुकान की टाइमिंग तो कम है। घर का तकरीबन 7,500-8 हज़ार और दुकान का तकरीबन ये 4-5 हज़ार तकरीबन। और दुकान पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिजली की? दुकान पे यही है, बस लाइटें हैं, 1-2 पंखे हैं बस। 2 पंखे, 2-3 लाइटें? हाँ बस। चल ठीक है। कितने एसी लगे हैं वहाँ? आप देख लो, 8 चूल्हे लगे हैं, एसी तो नहीं है फिलहाल। पंखा कितना है? 1-2? पंखा एक ही है फिलहाल। बिल कितना? 4 बर्फ है। बिल कितना आता है? आ जाता है 28-30 हज़ार पे आ जाता है। फ्रिज है। हाँ, 28-30 हज़ार? जी भाई। और हर महीने भरते हो? कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी 16-17 हज़ार आता है, चले कभी 4-5 एवरेज 15-18 ही रख लें आप, हैं? वो उसमें कुंडे वगैरह भी लोग मार देते हैं ना, इस वजह से, समझ रहे हो, ज़्यादा एवरेज हो जाती है। आप मारते हैं कुंडा? नहीं, हम मारते होते तो हमारी लाइट थोड़ी ना जाती। अच्छा, जो कुंडा मारता है उसकी नहीं जाती? जी भाई। और जो बिल भरता है उसकी जाती है? ये देख लो, बिल वालों का ये हाल है आपके सामने। कुंडे वाले देख लो, फिर चल रहे होंगे। कितने महीने के बिल तुमने नहीं भरे? तकरीबन सब भरती है। सब भरते हो? जी। सबसे पहले बिल के पैसे अलग करते होगे? बिल के पैसे निकलते हैं, फिर आपको पता है दुकान के पैसे भी निकालने पड़ते हैं, उसके बाद जो बचता है फिर वो हमारे ऊपर। तो के इलेक्ट्रिक को कभी कंप्लेन की, फ़ोन किया कि यार इतनी लाइट क्यों जा रही है हमारे अब पास? उनको कंप्लेन कर के बड़े भाई क्या करेंगे, वक्त थोड़ी ना ज़ाया करेंगे, वो सुनते ही कहाँ हैं। क्या बोलते हैं? वो बस हाँ ना में जवाब दे के फ़ोन बंद कर देते कि आ रहे हैं, अभी पहुँच जाएंगे। फिर वो पहुँचते उनको टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। 28-30 हज़ार बिल देने के बावजूद भी 10 घंटे की लोड शेडिंग, मतलब मैंने जितने दुकानदारों से बात की सब यही कह रहे हैं 2.5 घंटे का एवरेज बनाया हुआ है, जो कि 4 दफ़ा जाता है। सर, आपकी दुकान है, रिहायशी है? रिहाइश है जी। तो कितने एसी लगाए हुए हैं? एसी का लगाया है, खाली पंखा लगा हुआ है। कितने पंखे हैं घर में? घर में 2 पंखे। और लाइटें? 3 लाइटें। माइक्रोवेव है? क्या चीज़? माइक्रोवेव जिसमें खाना गर्म करते हैं। इस्त्री है? इस्त्री है। फ्रिज है? फ्रिज है। तो कितना बिल आता है? बिल आता है 5-5.5 हज़ार। 5-5.5 हज़ार ज़्यादा है? सही है तो ज़्यादा सर, अभी क्या करें, लाइट भी तो नहीं होती है। कितने घंटे नहीं होती? हमारी 16 घंटे। यहाँ तो 10 थी, आप और भी आगे निकल गए। 16 आगे रिहायशी इलाका है ना, वहाँ पर 16 घंटे। अच्छा, तो ये बताएं कि कंप्लेन की है आपने के इलेक्ट्रिक पे?
बहुत दफ़ा कंप्लेन की है, इधर आपको पता है मुजाहरे होते हैं, सब कुछ होता है, कोई असर ही नहीं पड़ता। अच्छा, अभी जो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी तक तो मौसम बड़ा अच्छा चल रहा था, अब जो गर्मी शुरू हुई है तो क्या इस गर्मी में ये दौरानिया बढ़ जाता है लोड शेडिंग का, या वही है? अभी 16 से क्या बढ़ेगा, 16 बाकी क्या बचेगा। 16 से क्या बढ़ेगा? पंखा एक भी नहीं है यार, ये तो बहुत गर्मी है, कैसे बैठे हो? बस क्या करें यार, मजबूरी है। 16 घंटा लाइट जाती है, हम बहुत परेशान हो गए। अच्छा, तुम्हारा तो मोबाइल का काम है, चार्जर अगर कोई लेने आता है तो उसको लगा के दिखाना होता होगा। नहीं होगा, नहीं करके देते, आगे कहीं और से चार्जर जोड़ना, चेक करवा के फिर देते हैं ग्राहक को। तो बहुत सा ग्राहक तो वापस चला जाता होगा। बहुत सारे कि ग्राहक भाई इतना टाइम थोड़ी है कि मैं अगली दुकान पे चेक हाँ ना, करने जाऊंगा। वही अभी 2-3 ग्राहक आज भी चले गए, ऐसे ही चार्जर लिया ही नहीं। बोलता है यार जगह ये जो ना हमारा चेक करने का हम लोग का टाइम ज़ाया होएगा, ये हुआ, इसकी वजह से चले गए। एक भी ग्राहक नहीं खड़ा हुआ। 3-4 ग्राहक हमारे ऐसे ही चले गए। 3-4 ग्राहक चले हाँ, गए? ऐसे ही सुबह को चले गए। 3-4 ग्राहक अगर दुकान से चले जाएं तो उसकी दिहाड़ी बहुत हमारा ज़्यादा। वैसे भी आजकल बैटरी पे ये चलाते सिस्टम, वो भी लाइट का, वो भी चार्ज नहीं कर सकते, वो भी बैटरी हमारी नहीं चलती है अच्छा, सही। कितने की बैटरी खरीदी? बैटरी हमने खरीदी है 12,000 रुपये की। वो 12,000 की बैटरी खरीदी, चार्ज नहीं हो पाती है। चार्जर बिल्कुल मिलता ही नहीं है, इसको चार्ज ही नहीं मिलती है। बिल आता है दुकान का? बिल आता है हाँ। कितना? ये भाई भरते हैं बराबर में, बराबर वाले भाई भरते हैं। ये जो भाई टीवी वाली दुकान टीवी वाली दुकान है बराबर। चलें जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपकी रिहाइश है, दुकान है? दुकान किस चीज़ की? आपके पास लाइट जाती है? जी बिल्कुल लाइट जाती है, सारी लाइट यहाँ से पूरे एरिया की जाती है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि चलें रिहायशी जो लोग होते हैं वो तो बरामदे में बैठ गए, सहन में बैठ गए, छत पे चले गए, बाहर गली में आ गए। दुकानदार के पास जब इतनी लोड शेडिंग होती है तो कारोबार का रेशो क्या आ जाता है नुकसान का? तो बैठे हैं बस अल्लाह का नाम लेके टाइम पास कर रहे हैं भाई, क्या करें, एक मजबूरी है। हुकूमत को तो कुछ कह नहीं सकते हम। अभी अल्लाह जाने वो क्या करते हैं। अभी वो आपके सामने ही है, 1 घंटा लेट है, 6 घंटे गैप है। 1 घंटा लाइट है, 6 घंटे गैप है। गैप है, बता तो रहे हैं, वो चार्ज तक नहीं होती, बैटरी चार्ज नहीं होती। अब देख लो लाइट गई भी है। तो ये अब कब आएगी? अभी बज रहा है 3:45। 2-3 घंटे के बाद आएगी। 2-3 घंटे के बाद आएगी। आपकी किस चीज़ की दुकान है? ये सामने टेबल है, ये सामने दुकान है। किस चीज़ की है? यही है बस, हम भी यही इनके साथ ही हैं सारों के। अच्छा, जी। तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है काम में या सिर्फ पंखे के लिए? अभी अल्लाह के बंदो, बिजली की हर आज नहीं, एक तो होता है, नहीं देखें, जैसे टीवी वाला है ना, उसका तो 100% काम बिजली पर है। अब गर्मी के अंदर हर बंदे को बिजली की ज़रूरत पड़ती है भाई। वैसे अच्छा, फिर ग्राहक से नोक झोंक भी होती होगी गर्मी के जाहिर बात अंदर, गुस्सा भी आता है बंदे को। चले जनाब, यही सूरत हाल है। अच्छा, हमने देखा ये है कि जूं गर्मियाँ आती हैं ना, वैसे ही शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया, चाहे एलानिया हो या गैर एलानिया हो, वो बढ़ जाता है। आज का शो करने का मकसद भी यही है कि गर्मी शुरू ही हुई है और हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों की शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि जनाब जहाँ पर लोड शेडिंग फ्री एरिया है वहाँ पर भी 1-2 घंटा खामोशी से लाइट चली गई, कभी रात में, कभी दिन में, कभी शाम में। और जहाँ लाइट जा रही थी वहाँ लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया। ली मार्केट के करीब ये मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। 10 घंटे तो ऑन एन एवरेज लाइट जा रही है, कुछ जगहों पर 16 घंटे तक ये दौरानिया पहुँच गया है। 16 घंटे अगर इस गर्मी में लाइट जाएगी तो आदमी वैसे ही जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा और उसका कारोबार भी मुतासर होगा। क्या रोटेशन क्या है? 2 घंटे एक साथ जाती है, 2.5 घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे की एक दफ़ा में जाती है। बिल कितना आ रहा है दुकान का? बिल तो सही वो पता कितना आ रहा है। तो फिर ये कैसे चला रहे हैं? जनरेटर भाई हम लोग मजदूर इधर काम करते हैं, जनरेटर पे चला रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता होगा फिर। क्या करें। चलें जनाब, ठीक है। अब जो कारोबार, जो दुकानें ऐसी हैं कि जिनका बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, मिसाल के तौर पे फ़ोटो स्टेट की दुकान है जहाँ पर मशीन चलनी है बिजली से, या मोबाइल की दुकान है जहाँ पर मोबाइल को चेक करना है, चार्जर को चेक करना है, वहाँ लोग फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या यूपीएस लगाते हैं, जनरेटर जाते हैं, जो कि उनकी कॉस्ट को बढ़ा देता है और फिर यकीनी तौर पे उसका बर्डन आम आदमी के ऊपर आता है जो फ़ोटोकॉपी कराने आ रहा है या जो मोबाइल लेने आ रहा है। कितनी जाती है बेटा? लाइट 1-2 घंटे जाती है। कितनी दफ़ा जाती है? 4-5 दफ़ा जाती है। मतलब 7-8 घंटे की लोड शेडिंग। जी हाँ। तो बिल नहीं भरते हो क्या? बिल भर दिया। बिल भरते हो? कौन, अम्मा तुम्हें भेजती है बिल भरने के लिए? नहीं पापा भर। पप्पा भरते हैं? तो पूरा हर महीने भरते हैं? कितना बिल आ रहा है मैडम?
आता है 6-7 हज़ार। हाँ, तुम्हें सारी बातें पता हैं, पापा बताते हैं। तो 7,000 के बावजूद भी इतनी लोड शेडिंग। घर में कितने एसी लगाए? एसी नहीं लगा। एसी नहीं लगा, फिर इतना बिल आता है? तो माइक्रोवेव है? माइक्रोवेव खाली बैटरी है। बैटरी है? जी। वो कितने की खरीदी थी? वो तो अब्बू को पता है। अब्बू को पता है। चलें जी, ठीक है। लोगों से इस वक्त हम लोड शेडिंग के मुतालिक ही पूछ रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। यहाँ इस वक्त हमें मालूम है कि काम करने में कितनी मुश्किलात आ रही हैं। उस पर जब आपकी कोई दुकान हो या आपका कारोबार हो और वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो, तो फिर वो कारोबार बुरी तरह मुतासर होता है। नहीं, पूरे दिन में तो 12 घंटे। पूरे दिन में 12 घंटे? तो क्या बिल वगैरह नहीं भरते क्या भाई? तो भरते हैं भाई। बिल भरते हैं? तो फिर क्लियर है। तो फिर आपने कंप्लेन की कि भाई मैं बिल भरता हूँ, मेरी लाइट क्यों नहीं आ रही? कोई फ़ायदा नहीं है कंप्लेन का, 50 दफ़ा कर चुके हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भाई आपका एरिया जो है ना डिफ़ॉल्टर है। अच्छा, उस पे आप क्या जवाब देते हैं? हम क्या जवाब देंगे? हम ये बोलेंगे भाई हम तो डिफ़ॉल्टर नहीं है ना। तो हाँ। वो कह रहे हैं भाई अब PMT तो एक ही है। हाँ, सारे बिल मौजूद हैं आपके पास? सारे दिन। हर महीने भरते हर हैं? महीने। कितना आता है एवरेज? 6,000 6,500। और क्या क्या है आपके पास? एक फ्रिज, एक पंखा है, 5-6 लाइट है बस। एक फ्रिज, एक पंखा, 4-5 लाइटें, 6,000 रुपये बिल आता है। और 12 घंटे बता रहे हैं? 12 घंटे लाइट नहीं होती। दुकान हम खोलते हैं, हाँ। हमें मुश्किल से 2 घंटे सुबह, हाँ। 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे रात, 6 घंटे लाइट मिलती है बस। तो ये तो कोई ठंडा पानी जब इतनी गर्मी में कोई मांगने आता है तो वो तो वापस नहीं चला जाता होगा? आपको मैं चेक कराता हूँ, चेक कर लो। ठंडा नहीं है तो फिर वापस ग्राहक वापस? कोई ले लेता है, कोई वापस जाता है, क्या करें? नुकसान तो होता है ना। तो है। पहले जब लाइट नहीं जाती थी तब कितनी पानी की बोतलें निकलती थी? निकल जाती थी। ज़ाहिर है हर ग्राहक आता है उसको चिल्ड चाहिए, पानी ठंडा चाहिए। हाँ क्यों गर्मी है। हाँ। अब चिल्ड हो, जो पीने वाला चिल्ड है वो चिल्ड ही लेता है, गर्म हाँ। नहीं लेता। जो नॉर्मल पीने वाला है वो ले लेता है। तो ये गर्मी अभी आई है, गर्मी में ये दौरानिया बढ़ जाता है? नहीं, अब तकरीबन तो यही रहता है। यही है। ये समझे ना कि रमज़ान ख़त्म हुआ है, रमज़ान के बाद से दौरानिया जो है ना चेंज हो गया है। पहले जाती थी 2 घंटे, अब सुबह 8 बजे जाती है, 12 बजे आती है, 3 घंटे ये हो गए। अब 2 बजे गई है, 4:30 बजे आएगी, 2.5 घंटे ये हो गए। फिर 6 बजे जाएगी, 9 बजे आएगी, इसके बाद 10 बजे जाएगी, 1 बजे आएगी। आप खुद हिसाब करो। बचा ही क्या? मतलब सारे दिन में अगर जितने घंटे इन्होंने गिनवा दिए हैं। सुना है यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं जाती है? नहीं तो कहाँ जाती है, बिजली चल तो रही है, पंखे तो चल रहे हैं। आपने क्या अच्छा, चल रहा है। आपने क्या देखा? खड़े हो जाओ। हाँ। ये लो भैया। अच्छा। पैसे कितने दोगे? पैसे तो हम अभी नहीं दे सकते, माजरत ख्वाएं आपसे। भाई जनरेटर लगाएंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई। जनरेटर लगाया हुआ है? और नहीं यार, पैसे नहीं है। तो अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह मालिक है, हवा मीठी मीठी आ रही है। अच्छा, आपका जो मेडिकल स्टोर है इस पे तो कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो फ्रीज़र में रखनी पड़ती हैं, हाँ बिल्कुल। फिर उनका क्या होता है? वो अंदर जनरेटर लगा हुआ है। उसके लिए अलग जनरेटर लगाया हुआ है। हाँ तो ये तो फिर आपका कॉस्ट तो बढ़ जाता होगा, प्रॉफिट तो मार्जिन तो कम हो गया। बिल्कुल सही। कितने घंटे जा रही है? भैया ये सुबह 2-3 घंटे, हाँ, दोपहर 2-3 घंटे, हाँ, शाम 2-3 घंटे, हाँ। तो रात को हम नहीं होते, लेकिन रात को भी जाती है ना। तो बचा तो कुछ भी नहीं फिर पूरे दिन में। भैया हम 12 घंटे यहाँ होते हैं ना, हाँ, तो हमें यूँ समझो 4 घंटे बिजली मिलती है बस मुश्किल से। बस। बिल कितना आ रहा है? बिल आता है को 7-8 हज़ार का तो आ जाता है। 7-8 हज़ार का आ जाता है। एसी वेसी लगाया हुआ दुकान में? एसी के नहीं लगाया। उसके बगैर 7-8 हज़ार का आ रहा है। उसके बगैर कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक को? क्या देंगे, अल्लाह उन्हें समझ दे लियाड़ी के लिए। हाँ, देखें किसी इलाके में इतनी नहीं जाती सही है। जितनी लियाड़ी में बिजली जाती है। हम लियाड़ी में तो लेते नहीं है ना, लेते किसी और इलाके में, लेकिन 1 मिनट बिजली नहीं जाती, समझे। यहाँ से अब आगे चले जाए बस रोड की तरफ, यहाँ वहाँ बिजली नहीं जाती। अब लियाड़ी वालों ने क्या कसूर किया? यार जो बिल देते हैं उनके लिए तो ऐसा ना करे ना, और जो नहीं देते उनको पकड़ना उनका उनको काम पकड़े। है। देखो कितने कुंडे लगे हुए हैं, आप देखो। अभी आप जाओगे ना आपको काफी कुंडे नजर आएंगे। अब उनको कुंडे कौन लगाता? अब मैं तुम तो नहीं लगाते। सही बात है। तो ये पकड़ना आप समझते हैं कि बिजली वाले इदारे का ही काम है? नहीं, ये तो पकड़ना तो उनका काम है ना। हाँ। और मुश्किल में हम सब आते, मुश्किल में सब आते हैं। सब आते हैं तो ना। वो जो ये एक्सक्यूज़ हमें देते हैं कि भाई आपकी लाइट इसलिए जा रही है क्योंकि फला चोरी करता है, तो ये उनका एक्सक्यूज़ सही है? भाई किसी हद तक तो सही है, बिल्कुल लोग चोरी करते हैं, ये नहीं है कि नहीं। हाँ।
नहीं, पर दूसरे की चोरी का जवाब मैं दूं, ये सही है? भाई ये तो गलत है ना। ये गलत है। चोरी मैं करूँ, पैसा तुम भरो हैं? तो मैं अभी चोरी करने निकलता हूँ, पैसा तुम भर लेना। ऐसे तो- पुलिस को बोलूंगा मैं, इसको पकड़ ले भैया। ऐसे तो सारे लोग ही चोरी करने लग जाएंगे फिर। चले जनाब, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और बात यह है कि जहाँ लोड शेडिंग हो रही है और तवील लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ जब शहरी कंप्लेन करते हैं या ये दुकानदार कंप्लेन करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि जनाब आपके इलाके में चोरी होती है। तो ये बात ज़बान ज़द आम है, हर शख्स ये पूछता है कि भाई अगर चोरी हो रही है तो उसका खुमियाजा मैं क्यों भुगत रहा हूँ, और अगर मेरे पास बिल्स हैं और मैं हर महीने प्रॉपर बिलिंग कर रहा हूँ तो फिर मेरी लोड शेडिंग क्यों की जाती है। भी पता चला है यहाँ पर 12 घंटे की लोड शेडिंग है। 12 घंटे की ऐसा ही है? हाँ सही, 2.5 घंटे की जाती है। 2.5 घंटे जा रहे सवाल ये है कि चलें, रिहायशी आदमी की तो अपनी परेशानी है, जैसे फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, बिल्कुल। कारोबार कितना मुतासर? कारोबार मुतासर हो रहा है बिल्कुल। कारोबार है, इलेक्ट्रिक के ऊपर है सारा। इलेक्ट्रिक नहीं है तो कारोबार ही खत्म हो गया ना आपका। हाँ, ऐसे काम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम है वो सब बिजली पर उस पर है। जब आपके पास बिजली नहीं, आप बेरोजगार हो गए, खत्म, घर बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता बहुत है। मुतासर हो रहा है। तो अभी गर्मी भी बढ़ गई है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, आज तो 40 के करीब पहुँच गई। 40 के करीब है। पंखा बंद है आपका? पंखा बंद है। जनरेटर नहीं लगाया? जनरेटर पे पेट्रोल पैसे कहाँ से लाओ? हाँ, ये 300 बात रुपये भी है। लीटर है। ये बात भी है। हाँ, काम है ही नहीं है, काम है नहीं और खर्चा अलग, मजीद बढ़ रहा है तो इसलिए गर्मी में ही बैठे रहते हैं। गर्मी में गुजारा कर रहे हैं। सर बिल देते हैं अल्लाह का शुक्र है, हर महीने? हर महीने अदा कर रहे हैं। कितना आता है? बिल हमारा आ रहा है अभी फिलहाल 2,500 के करीब आ रहा है, 2600 2500 आ रहा है। और क्या क्या है बिजली का आपके पास सामान? हमारे पास शहर में ट्यूबलाइट थी, 4-5 ट्यूबलाइट है, और वो भी ये कम पावर वाली है? पावर वाली है। और एक पंखा है? पंखा एक है, चलता नहीं है? बस चल का आ रही है। लाइट होगी तो चलेगा, लाइट नहीं तो कहाँ से चलेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक को? के इलेक्ट्रिक को ही पैगाम से अल्लाह हिदायत देवे इनको, बस यही हमारे पैगाम है। बस यही है। हाँ, अल्लाह को हिदायत देवे। चलें जी, ठीक है। 24,000 रुपया भेजा हमारे लिए। यहाँ भी दो जाने इसका क्या गवर्नमेंट चेक नहीं करती है क्या? हमाम का गवर्नमेंट का पैसा इतना हराम का हमाम का, जिसको जाकर हर महीना देते थे, कभी चेक किया अगर जाकर लिहाड़ी में किधर भी भाई गैस का बिल रीडिंग करो, ये करो, बत्ती का बिल किसने किया आके? हाँ, ये कुंडे लेन लगा तो उसको दे दे, कैसिया लगा 1000 रुपया दे दे, कुंडे का लेन भी तुमको मिल जाता है। हम लोग की हमारे बिहारी में मर रही है गर्मी से 13-14 घंटा रुकता को अल्लाह खुदा को गोप नहीं है तो को। हाँ, इतना बिजली चोरी करके किसिया ले खाते, वो पैसा किधर जाता है? कारोबारी आदमी कितना सरवाइव करता है जब उसे 12-12 घंटे की बिजली से महरूम 12 घंटे तो पहली बात है गलत है, फिर 15 से 16 घंटे आपका है। और 4 घंटे बढ़ा दिए। आप देखें, सुबह 7 बजे आप काउंट करो, सुबह 7 से 1 बजे कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 तो यही होगा। ठीक है, फिर 2:30 बजे फिर जाएगी, ठीक है, फिर आएगी 5:30 बजे, कितने घंटे हो गए? ये 2-3 घंटे ये और लगा लें, 9 हो गए। 1 घंटे के लिए आएगी, फिर 6:30 बजे फिर चली जाएगी, फिर कब आएगी? फिर 9 बजे आएगी, 10 बजे आएगी, तो ये 13 घंटे ये हो गए। 13 घंटे होगी, फिर जाएगी 11 बजे जो रात के 1:30 बजे आएगी, 15 घंटे होगा। अब मैं गलत हूँ, पहले 3 बजे आ रही थी। हाँ। फिर हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा रहम आया हम पे, हाँ। कि उन्होंने कहा थोड़ा 1.5 घंटा इनको दे देते हैं। हाँ। एक्स्ट्रा कि ये लोग जल्दी सो जाएं, लगे 1:30 बजे तो बंदा सोने वाला नहीं, वो तो किसी भी हाल में नहीं होता। हाँ। अब इनकी मेहरबानी, इन्होंने 1.5 घंटा कम किया है। चोरी है क्या यहाँ? चोरी पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, कल ही आप ये नहीं कह सकते यहाँ, पूरे पाकिस्तान में। सही है। गरीब तबका, 2 दिहाड़ी बंदा है, 200-300 रुपये कमाता है, वो बिल भरे या घर पे खाए अपना पेट भरे। सही है। सही है। अब ये रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि उनको भाई कुछ ऐसा प्रो करें कि वो बिल भी भर सकें और खा भी सकें, मगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई इन्हीं से सारी जान से इनके टैक्स निकाला जाए। आपकी दुकान है? मेरी दुकान यहाँ तो नहीं, सदर में। वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ भी ऐसे ही है। अब तो सोलर भी नहीं लगा सकते, उस पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने, तो बंदा करे तो करे क्या? तो सीधी बात है। आज मैं खुद थोड़ा सा ऑफ करके मैंने कहा थोड़ा घर के सामान ले लूँ, उसमें भी मैंने देखा कि इतने पैसे हैं, तो मेरी आदत वैसी टाइट है। अच्छा ये बताएं, जब हम के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करते हैं वो कहते हैं भाई आपकी लाइट इसलिए बंद की है क्योंकि आपका पड़ोसी चोरी करता है। पड़ोसी तो खुद चोर है। पहली बात के इलेक्ट्रिक उन्होंने खुद अपने आप को भी तो देखे ना, कि उन्होंने क्या किया है। जब इतनी आप लोड शेडिंग दोगे तो हर कोई चोरी ही करेगा ना यार। अब मेरे घर की लाइट नहीं है, मैं बराबर वाली गली से लूँगा,
वहाँ आ रही होगी मिसाल है, तो वहाँ भी चोरी होगी। मैं अपनी बात मतलब मजबूर कर दिया लोगों मजबूर को। कर दिया कि लोग चोरी करें, और चोरी कराते भी खुद हैं, हम नहीं करते। आप 1500 दो 1000 रुपये दो, हम आपको तार लगा के दे देंगे, आसानी से लग जाएगा। हाँ खुद लगा के देते हैं। जब हम आएंगे उतार देंगे, फिर आप 500 दे देना, हम लगा के चले जाएंगे। ये बाकायदा ऑफर की जाती ये है। तो हर जगह, आप मेरे से नहीं हर किसी से पूछेंगे, शायद आपको यही बताएगा। आपका बिल कितना आ रहा है? बिल सर भरे हुए ज़माना हो गया, क्यों झूठ बोलूं, हमने बिल को देखा ही नहीं है। वजह? तो जब बिल इतने आएंगे कौन भरेगा? गैस नहीं है, गर्मी में गैस नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। बिल भर रहे हैं उसका, 1 सेकंड के लिए नहीं आती। और जब बिजली का? कंप्लेन करें हाँ। तो उनका अमला आता है, बोले हम प्रेशर मार के चले जाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं है, तो फ़ायदा क्या? आप ये कह रहे हैं कि आप इतना बेजार हो चुके हैं कि आप बिजली का बिल नहीं भरते अब? नहीं भरते, और तकरीबन मेरे हिसाब से 90% नहीं भरते होंगे, ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो फिर वो बिजली कैसे? बस वो अल्लाह की मेहरबानी, थोड़ा दे रहे हैं इनको सर्वाइव करने के लिए, वही हो रहा है। जिसमें ये थोड़ा सा UPS चार्ज हो जाए, कुछ हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाए, बंदा पंखा की हवा ले ले। या तो आखिरी हाल यही होगा कि पुराने दौर में चले जाएंगे लोग, जैसे पहले सोते थे बगैर बिजली के, वैसे ही सोएंगे, दीवारें छोटी करा के? छोटी करा के, या तो छतों पे जाके, तो रोडों पे, फुटपाथ पे सोएंगे। ये हाल हो गया। अब यही होगा। बड़ी मतलब ये ऐसी बात है कि मैं इस पे क्या कहूँ, क्योंकि अभी जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो सब यही कह रहे थे कि यार बिल भर रहे हैं, पर जो बात हकीकत होती है वो आदमी बता देता है। और अब ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो जब आपके पास 16 घंटे 15 घंटे लाइट नहीं होगी और उस पर भी आपका बिल उतना ही आएगा जितना कि मुकम्मल लाइट होने के हवाले से आता है, तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि जनाब हम बिल नहीं भरते हैं। बिल भरते हैं सर? जी सर, बिल क्यों नहीं भरेंगे? कितना आता है आपका? देते हैं सर। कितना आता है? बिल सर महीने का मेरा 45,000 50,000 बिल भर देते हैं हम। 45-50 हाँ, हज़ार? सर गार्डन में घर है अपने, लियारी में घर है अपने। हाँ। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। हर महीने भरते हैं? भरते हैं बिल्कुल। और लाइट की क्या? लाइट नहीं है सर। कितने घंटे? 6 घंटे होती है, बाकी लाइट नहीं है। गार्डन का बताएं पहले। वहाँ तो सर 24 घंटे लाइट है। और यहाँ पर? वहाँ पर बिल मेरा देख रहा हूँ 8,000 10,000। हाँ। लियारी में लाइट 24 समझे, 24 घंटे में 7 से 8 घंटा लाइट होती है बस। और बिल मैं आपको दिखाता हूँ अपना सर, सही है। 45,000 40,000 बिल जो हर महीने में पे करता हूँ। और उसके बावजूद लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं? लोड शेडिंग। अच्छा, जब हम के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई आपकी लाइट इसलिए बंद की है क्योंकि आपके मोहल्ले में चोरी है, ये सही है उनका? सर मुझे आप एक बात बताएं। हाँ। ये 50 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं एक अफसर के इलेक्ट्रिक का। हाँ। 50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं मुझे बताएं आप। ये करते क्या है? चोरी का है। अब चोरी अगर होती है तो शेरशाह चले जाए, मिल एरिया चले जाए, सेड एरिया चले जाए, वहाँ पर चोरी है सर। ये लियारी के आवाम बेचारी क्या चोरी करेगी सर? अच्छा, मुझे अगर बताएं आप चोरी कर रहे हैं तो उस चोरी के पैसे मैं भरूं, ये समझ में आता है? सर ये तो पैसों की बात ही नहीं ना सर। अब चोरी मुझे बताओ, एक वो पता नहीं कहाँ से आए थे, कोई अमेरिका से पता नहीं आए थे, ऑस्ट्रेलिया जर्मन से आए थे कोई, यहाँ पर इंजीनियर मुशर्रफ साहब के टाइम पे। उन्होंने सर्वे किया, सब कुछ किया, आखिर उन्होंने हाथ जोड़ा। बोला जी मुझे आप जाने दें, सही है जी, चोर कौन है? बोला चोर वो है जो बैठे हुए हैं। अच्छा, खुद शामिल हैं? बोला चोर वो है जो बैठे हुए हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा कहा है पर इसको ज़्यादा समझा जाए। सर ऐसा ही है कुछ जो ये कह रहे हैं, सही है? कुछ बात हमने इसके सुने, पहले तो हम थे नहीं। बिजली की जो सूरत हाल है इस वक्त, तो जब हम बिजली के दफ्तर में फ़ोन करते हैं वो कहते हैं आपकी लाइट इसलिए बंद की है क्योंकि ये चोरी करते हैं। ये चोरी करता है ना? हाँ। अच्छा, ये पहले मेरे को बताओ कि इनको चोरी सिखाता है कौन? हाँ, ये भी सवाल है। इसको सिखाता है कौन कि कुंडा किस तरह लगेगा? मुझे तो नहीं आता है। तेरे को नहीं आता, फिर इसको कहाँ से आता है? किसी ने तो सिखाया है। जाहिर है यही केसी वाले सिखाते हैं जो पीछे से जुगाड़ करते हैं अपने। हाँ। तो पैसे अपने अलहदे लेते कमाते हैं। हाँ। तो अच्छा, अभी ये केबल सिस्टम हो गया। हाँ। अभी इनको कुंडा जो लाख लगता है वो इनको कौन देता है? वो तो नया तरीका है। फिर वो कौन देता है इन लोगों को जो लगाने के लिए? ये तो बताओ सबसे पहले आप। हाँ। तो हम जब उनसे बात करते हैं ना जी, तो वो कह रहा है कि यार जिस इलाके में चोरी होगी उस इलाके में हम बिजली बंद करेंगे, चाहे कोई बिल भरता हो। यानी कि जो बिल भरेगा उसको भी दूसरे की चोरी उठानी पड़ेगी। ये तरीका सही है? मेरा बात सुनो, सबसे बेटा पहले ये बात है, आपका घर लीज वाला है, सही है ना? आपका जमीन गवर्नमेंट ने लीज करके आपको दे दिया है। सही है। गवर्नमेंट को पता है कौन सा घर चोरी कर रहा है, कौन सा घर, उसको नहीं पकड़ सकता। तो पुलिस वाला लेके जाओ उसके घर को, उसको बोले भाई घर खाली करो या बिल भरो। मतलब मैं तो नहीं पकड़ सकता चोर को, इन्होंने ही पकड़ना है। केसी वाले तो पुलिस ले जावे साथ में, उसको बोले भाई घर खाली करो या बिल भरो,
बिल्कुल सही है। उसके लिए उसकी लाइट ना बंद करें जो बिल दे रहा है। जो बिल दे रहा है उसको हक है, वो पैसा भर रहा है ना, वो क्यों सजा काट रहा है? वो क्यों सजा काट रहा है? बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का 1 लाख। बिजली का? हाँ। आप क्या बात कितने एसी लगाए? ऐसी कोई नहीं है, खाली पंखा और बत्तियां लगा हुआ है। फिर इतना बिल? हाँ। तो भरेंगे नहीं भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? बेरोजगारी में कहाँ से भरेंगे? तो वो तो फिर आपको बोलेंगे कि भाई हमारा पेंशन 10,000 है, बढ़ाते नहीं है पेंशन को। दूसरों के KMC में दूसरे डिपार्टमेंटों में ज़्यादा है, और लियारी में हमारा रहते हैं पेंशन जो है कंपनी वालों का 10,000 रुपया है। ये जिलों में हमारा पेंशन को बढ़ाया जाए मेहरबानी करके, UBI वाला पेंशन। यार मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक ये कहता है कि आपके इलाके में इसलिए लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि आपके इलाके में 20%, 30%, 50% चोरी है। तो जो शख्स पूरा बिल दे रहा है उसको भी इसका इजाला अदा करना होगा। करना होगा, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि जब तक हम चोरी बंद नहीं करेंगे तब तक ये काम होगा। के इलेक्ट्रिक खुद चोर है, ठीक है, उसके अपने ऑफिसर हैं, उन सबको यूनिट फ्री है। मेरे इतने सारे जानने वाले के इलेक्ट्रिक पे काम करते हैं जिनके अपने घरों में मीटर नहीं है। मीटर ही नहीं है? मीटर ही नहीं है। आप जानते हैं? मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा। और वो अपने घरों से बिजली का बिल केबल निकाल के दूसरों को देते हैं 1,000-1,200 रुपये महीने में। अच्छा। तो आप खुद बताएं कि जब इलेक्ट्रिक वाले खुद चोर हैं तो हम चोरी नहीं करेंगे? हम खुद भी चोर हैं। हम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा तबका चोर है, ठीक है। एक साहब कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है, उसका प्यून हर तरह के काम निकालने के लिए उसके साथ होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर हम चोरी करना बंद कर देंगे तो ये पुलिस वाले कहाँ जाएंगे? ये थाने वाले कहाँ जाएंगे? ये वकला कहाँ जाएंगे? ये जज की तनख्वाहें कहाँ से आएगी? आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। घर से करते हैं? घर से करता हूँ। घर में कितने घंटे लाइट होती है? सबसे पहले तो ये सुबह 7 बजे लाइट जाती है, दोपहर को 1:30 बजे लाइट आती है। ये तो बहुत घंटे हो गए, 7 से 1.5, 5 घंटे के करीब। 6.5 घंटे। 6.5 घंटे। हाँ। फिर उसके बाद 2:30 बजे जाती है, 5 बजे आती है, फिर 6:30 बजे जाती है, 9 बजे आती है, फिर 11 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। तो फिर ऑनलाइन क्या होता होगा मेरे भाई? फिर तो वो पुराना सिस्टम सही है, घर डोर टू डोर। हाँ, आजकल हमने कबूतर बांध के रखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, हर सिस्टम हमने अपना लगाया हुआ है, बैटरी हमने अपना लगाया हुआ है, सब कुछ हमने अपना लगा रखा हुआ है। हाँ। ठीक है, UPS, जनरेटर, ये सारा सिस्टम हमारा अपना है, काम चलता है। लेकिन फिर भी के इलेक्ट्रिक को बिल हमने पे करना है। कितना आता है? तकरीबन मेरा बिल इस बार ये 6,500 रुपये बिल आया है। तो क्या क्या लगा हुआ घर में? मेरे घर में जो है ना 3 पंखे, वो भी 12 वोल्ट वाले। हाँ। ठीक है, और ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है। हाँ। और मेरी वालदा है और मैं हूँ, और मेरी एक डाउन सिंड्रोम बहन है। बस टोटल 3 लोग और 6-6.5 हज़ार बिल और 16 घंटे की लोड शेडिंग। और इसके अलावा जो है पानी की जो मोटर है वो उसका जो बिल्डिंग का अलग लगा हुआ सिस्टम, उसमें अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंटेनेंस अलग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कपड़े वगैरह। AC लगा है? कुछ भी नहीं है। माइक्रोवेव है? कुछ भी नहीं है। इस्त्री है? कुछ भी नहीं है। ना जाने, जब लाइट ही नहीं है, माइक्रोवेव ही नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? माइक्रोवेव जब लाइट है ही नहीं तो वॉशिंग मशीन रख के क्या करेंगे? मेरे घर में कोई औरत, मेरी वालदा जो है ना पाँव से पाई है। अल्लाह, मैं तो कपड़े धो नहीं सकता हूँ। ये मैं आया हूँ चंद चीज़ें लेने के लिए ताकि मैं अपनी वालदा को ये शाम के टाइम पे ब्रंच वगैरह दे सकूँ। मैं अपने काम में लग जाता हूँ। खाना वगैरह कभी मैं अपनी एक बहन के घर से ले आता हूँ, कपड़े वो मेरी बहनें ले जाती है, वो अपने घरों पे धो लेती है। अगर नहीं है सिस्टम तो मैं धोबी के पास ले जाता हूँ। इसके बावजूद 6,500 रुपये बिल है। हर महीने आप चाहो मैं दिखा सकता हूँ। हर महीने अदा कर रहे हैं? दे रहा हूँ। क्या करें? ठीक, 1 महीना आप अदा नहीं करो, 1 महीना, ठीक है, दूसरे महीने आपका केबल काट दिया जाएगा। दूसरे महीने? दूसरे महीने काट दिया जाएगा। फिर बंदा चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? निकालते हैं, देखो ये कितना बिल आया। कितना अभी बिल है? किराए का घर है हमारा। 40,260 किराए का घर है? किराए का घर है। कसम। कितना है? 400 गज का? नहीं नहीं, एक कमरा है। एक कमरा है। आप आके चेक करो, मैं बोलता हूँ आ जाओ चेक करो मेरा घर में क्या क्या चल। तो आपने पिछला बिल नहीं भरा ना? बाबा हमारा तो हम हर महीने में क्लियर करवा रहे, हर महीने में ये लगा के भेजा इसने खुद। तो जब आपने इनसे पूछा इन्होंने क्या बताया? उसने बोला भाई ये आपका जो है नहीं
फिर पुराना पैसे हमने बोला हम तो किराए पे बैठा हुआ है भाई, हम कहाँ से भरेगा। फिर 10,500 आया, फिर 36,000 आया, फिर हम गया उधर। ये 40,000 तुमने भरा? नहीं भरा भाई, हम कहाँ से भरेगा। हमने 10,000 मालिक को दिया, मालिक ने बोला 10,000 मेरे को दियो, मैं क्लियर करवाता हूँ। फिर क्लियर ही नहीं किया, फिर भी क्लियर नहीं करवाया? क्लियर नहीं हुआ। कितने घंटे लाइट नहीं होती? सारा दिन लाइट बैठा नहीं है। सारा दिन? हाँ, 1:30 बजे आएगा, रात को 11 बजे जाएगा, 1:30 बजे आएगा। सुकून है, किसी का घर इतना छोटा सा है, 7 बजे जाता है, 1:30 बजे आता है। ये इसको शर्म नहीं है, बोलता है बिल भरो, इसको जूते से मारो। फिर 1:30 बजे लाइट आती है, 2:30 बजे जाती है, फिर 2:30 बजे जो जाती है वो 5 बजे के टाइम पे आती है। 5 से 6:30 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। कुछ घर के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी है। जब गर्मी बढ़ती है, लोड शेडिंग बढ़ती है। लेडीज से घर में दुपट्टा सर में होता है, तंग घर है। पहले एक टाइम पे कंपाउंड हुआ करते थे तो खुला छत होती थी, हवा आता था। अभी फ्लैट तंग हो गए, छोटी छोटी जगहों पे 120 गज पे 5 माला बिल्डिंगें बन रही हैं, कमरे बहुत घुटन वाले हैं। आप लोग तो खुले घरों में रहने वाले हो, खुले इलाकों में रहने वाले हो। हम लोग ये गरीब लोग, गरीब तबके के बंदे तंग इलाके में कम किराए वाली जगह पे रहते हैं, सही है ना। तो वहाँ पर आजकल तो आपको पता है गैस तो बिल्कुल है ही नहीं, और सिलेंडर भरवाने के हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं, बाज़ारों में अभी मैं निकला वो लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। वो लकड़ियाँ हम जलाएंगे और उससे तंग घरों में धुआं भी पैदा हो रहा है। हम लोग घर में बच्चों के लिए खाना पक रहा है, पर वो हमारे घर के अफराद बीमार हो रहे हैं। उनके लिए अस्पतालों के लिए जब भी जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को सही दांत नहीं दिया जा रहा है। चाहे सिविल हॉस्पिटल में जाओ, चाहे जीना हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर्चियाँ बनाने जाओ, 1.5-2 घंटा लग रहे हैं। हम लोग यहाँ के जो कदीमी रहने वाले हैं, आज से 150-200 हम लोग कदीमी, सब यहाँ के हमारे लियारी का जो इलाका है, सियासी और समझदारों का पुराना असल इलाका है। पूरा कराची के जो दिल, जो जान है वो है लियारी। ये मैं जो सब कहने वाले, सुनने वाले जो हैं, सब देख रहे हो, ये बात को समझ रहे हैं। तो हम लोग लियारी वाले को क्यों इतना तंग किया जा रहा है? तुम बिल नहीं देते हो ना? नहीं, ये गलत बात है, बिल नहीं दिया करते। अब देखो 25% जो बिल नहीं दे रहे और 75% जो बिल दे रहे, वो इनके साथ तबाह और बर्बाद है। एक बात करता हूँ, आप सारे मीटर हटा दो, ठीक है, आप यूनिट फिक्स कर दो, ठीक है, पूरे लियारी में हर घर पे, हर फ्लैट में, हर दुकानों पे 1000 रुपए भी फिक्स कर दो। जो नहीं देने वाला है वो भी देगा, बिल्कुल देगा। जो नहीं देने वाला लाइन लगा के देगा, बिल्कुल देगा। क्यों? कि उसको अगर हर चीज़ पे रिकवरी के मुताबिक हर चीज़ प्रोवाइड होगा 1000 रुपए में, वो बाहर से क्यों जनरेटर का तार खरीदेगा? सही है। वो बैटरी क्यों खरीदेगा? अभी चोरी इसलिए भी कर रहा है कि वो बोलता है मैं बिल भी दूं और लाइट भी ना आए। मदीना की रियासत का कायम का जो यहाँ पे कहा जाता है कि मदीना की रियासत हम कायम करेंगे, जो कहता है वो खुद चोर है। वो क्या जो है ना रियासत कायम करेगा? कहते हैं कम दर्ज से जो है ना अकल की बात करना बेकार है, बेकार है, अपना ही वक्त जाया करने के मुतरादिफ होता है। अच्छा देखें, यहाँ जब हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई तो यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले तो मालूम कर सकें कि हकीकत है क्या, क्योंकि लोगों की बातें तो ज़्यादा होती हैं मगर जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं तो फिर आपको हक़ाइक़ का पता चलता है। जब यहाँ पर हम आए, काफ़ी लोगों से बात की, तो आप यकीन करें कि मेजॉरिटी लोग मुझे ऐसे मिले जो कि बिल अदा करते हैं। मैं ख़ास तौर पे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, तो किसी का 8,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, वो अपना बिल अदा कर रहा है। मगर एक चीज़ सब में मुश्तरका है और वो है लोड शेडिंग का दौरानिया, जो इस वक्त 16 घंटे तक पहुँच गया है। आज इस जदीद दौर में सुबह 7:30 बजे बिजली जाती है और 1:30 बजे आती है। हर शख्स जिससे मैंने बात की उसने ये बताया, तो सीधे 6 घंटे 6.5 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद 2-2 घंटे की बिजली जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में जाती है। गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। लोग पहले ही परेशान होते हैं जब उन्हें दिन के वक्त कारोबार के लिए निकलना होता है, नौकरी के लिए निकलना होता है। हमने देखा पिछले कुछ सालों से हीट वेव का एक सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों की सेहत मुतासिर होती है, लोगों के दीगर मामलात मुतासिर होते हैं। अब जब इस गर्मी के मौसम में आपका जो एक पंखा चल रहा है, अगर वो भी नहीं चलेगा और फिर आपके पास एट दी एंड बिल आ जाएगा बड़ा, तो फिर लोग तो चिल्लाते हैं और उनका चिल्लाना बनता भी है। यकीनी तौर पर एक मसला बिजली की चोरी का अपनी जगह है, मगर उसका तदारुक करना, उसका हल निकालना वो आपका या मेरा काम तो नहीं है, वो काम है इदारों का, वो काम है इंतज़ामिया का। और अब शायद वो वक्त आ गया है कि ये बात हर कोई कहने लगा है कि जनाब जब मैं बिल दे रहा हूँ तो दूसरे की चोरी की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। तो अब ऐसा कोई लाएअमल बनाना पड़ेगा, ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिससे अगर कोई शख्स चोर है, बिजली की चोरी कर रहा है, तो वो तो अगर नुकसान उठाता है तो वो
इसका डिज़र्व भी करता है, मगर जो शख्स बिल अदा कर रहा है अब वो अगर दूसरे की सज़ा भुगतेगा तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। इसी पैगाम और लोगों की इसी आवाज़ के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।